हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। मेटल कटिंग थ्योरी में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। और एनी अदर पीएसयूज, जो भी आपका पीएसयूज, स्टेट पीएसयूज और कोई भी आपका एईजी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेटल कटिंग। तो हम लोग आज इसको डीप से समझेंगे, इस मेटल कटिंग थ्योरी को, जिसमें हम लोग मेटल रिमूवल रेट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या उसका इम्पोर्टेंट है, सरफेस फिनिशिंग टूल लाइफ, पावर कंजम्पशंस, है ना। उसका टूल ज्योमेट्री भी हम लोग समझेंगे उसका। उसके बाद आपका टूल सिग्नेचर का क्या सिग्निफिकेंस है। हम लोग टूल सिग्नेचर का जो 7 टूल सिग्नेचर है वो काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये सिक्वेंशियल टूल सिग्नेचर है जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद आपका इसका डिफिनीशन हम लोग समझेंगे वन बाय वन। उसके बाद हम लोग समझेंगे इफेक्ट ऑफ टूल ज्योमेट्री। इसमें आपका टूल ज्योमेट्री का आपका जो है कि पूरा हम लोग समझेंगे, रैक एंगल और इफेक्ट ऑफ रैक एंगल का क्या इंपॉर्टेंट है उस टूल में। टूल का अगर रैक एंगल हम लोग बढ़ाएंगे तो टूल का क्या इफेक्ट होगा, टूल का वीकनेस बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा, क्या उसका इफेक्ट होगा, सरफेस फिनिश बढ़ेगा कि पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, सारा हम लोग देखेंगे। रेक एंगल कितना से कितना विजुलाइज करना चाहिए, इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, इंड क्लियरेंस एंगल, इफेक्ट ऑफ साइड कटिंग एंगल, और उसके बाद इंड कटिंग एंगल हम लोग समझेंगे अभी। इंड कटिंग और साइड कटिंग क्या होता है टूल में आपका। उसके बाद आपका जो है कि फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री जो है कि आपको समझेंगे, जिसमें हम लोग इसका जो सरफेस फिनिशिंग है, जिसको हम लोग ये जो आपका एच मैक्स जो है कि आपका रफनेस है ना। तो जिस जो कि आपका एच मैक्स, ये जो आपका डेप्थ है, हम लोग उसको फाइंड करेंगे। दैट इज एस अपॉन कॉट ई प्लस 10 फाइव एस, है ना। ई फॉर इंड साइड एंगल और ये फाइव एस फॉर साइड कटिंग एंगल। ठीक है, ये कटिंग एंगल का आपका नोटेशन है। और ये आपका रफनेस है, एवरेज रफनेस, जो आपका जो टूल में जो आपका आफ्टर कटिंग जो ये जो रफनेस जो होगा, जो हम लोग एच मैक्स बोल रहे हैं, तो इसी को हम लोग रफनेस के टर्म में अगर हम लोग बोलेंगे कि पूछा जाता है पीएसयू में एवरेज रफनेस, तो एच मैक्स अपॉन 4, तो एच मैक्स फाइंड करेंगे तब ना 4 से डिवाइड करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टूल नोज रेडियस, जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर एंगल। तो शेयर प्लेन हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे चीफ चीफ जो है कि सेपरेट होता है जिस प्लेन पे, उसको हम लोग शेयर प्लेन बोलते हैं। शेयर एंगल नोट द इंक्लाइनेशन ऑफ शेयर प्लेन। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे डिटेल। देन हम लोग यहाँ पे चीप थिकनेस रेशियो देखेंगे। उसके बाद जो है कि ये रिलेशन आपको फाइंड करना है, आर इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। देन अनदर रिलेशन है साइन थीटा अपॉन कॉस, कॉस थीटा माइनस अल्फा नॉट, है ना। सारे नोटेशन हम लोग समझेंगे। टेन थीटा क्या होता है, फिर आपका आर क्या है, अल्फा नॉट क्या है। अल्फा नॉट आपका रेक एंगल है, अल्फा रेक एंगल हम लोग समझेंगे। आर क्या है मेरा, चिप थिकनेस रेशियो। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग फोर्स एनालिसिस, मार्चेंट एनालिसिस हम लोग देखेंगे। तो डिटेल आपको जो है कि यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। मेटल कटिंग का थ्योरी क्या है। हम लोग जब भी मेटल कटिंग करते हैं तो उसका मेरा रिक्वायरमेंट और डिजायर्ड क्या होता है, ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है मेरा, ठीक है, रिक्वायरमेंट, और मेरा डिजायर्ड क्या है। इस मेटल को अगर हम लोग किसी भी मेटल को अगर हमको कट करके हमको शेप में लाना है, किसी भी डिजायर्ड शेप में, तो उसका मेरा क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। सबसे पहला तो होना चाहिए मेरा हायर सरफेस फिनिश। जो है कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग इसको मेटल को रिमूव करेंगे तो सबसे पहला होना चाहिए हायर सरफेस फिनिश। देन हम लोग टूल लाइफ भी मेरा हाई होना चाहिए। टूल को जो है कि वियर एंड टीयर डैमेज नहीं होना चाहिए, उसको भी मेरा क्या होना चाहिए, टूल लाइफ शुड बी हाई। ये टूल लाइफ भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हायर सरफेस फिनिश होना चाहिए। देन पावर कंजम्पशन, अगर हम लोग पावर के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो पावर कंजम्पशन भी मेरा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है। देन हम लोग अगर बात करें ओवरऑल मटेरियल रिमूवल रेट, जो मटेरियल को जो हम लोग रिमूव कर रहे हैं उसका रेट जो होगा वो आपको जो है कि हाई होना चाहिए। दैट मीन्स मटेरियल रिमूवल रेट शुड बी हाई।
तो मटेरियल रिमूवल रेट हम लोग बात करें तो किस पे डिपेंड करता है, किस किस पे डिपेंड करता है। तो मटेरियल रिमूवल रेट डिपेंड्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ कटिंग वेलोसिटी, हम लोग जिसको बोलते हैं भी, कटिंग वेलोसिटी। एस फॉर फीड है ना, एस क्या है, फीड, और टी फिर डेप्थ ऑफ कट। किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग कितना डेप्थ ऑफ कट कर रहे हैं उस पर भी मटेरियल रिमूवल रेट डिपेंड करता है। कि सपोज अगर ये प्रोडक्ट है, अगर हम लोग यहाँ पे टूल डेप्थ अगर हम लोग ज़्यादा रखेंगे तो ऑब्वियसली मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा होगा। फीड अगर हम लोग टूल का डायरेक्शन जिसको हम लोग कटिंग फीड बोलते हैं, अगर फीड अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मेटल जो रिमूवल होगा पर रिमूवल पर आरपीएम, ठीक है, पर रोटेशनल, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली तो ये मटेरियल रिमूवल रेट किस पे डिपेंड करता है, ये तीनों चीज़ पे, कटिंग वेलोसिटी, फीड, डेप्थ ऑफ कट, किस वेलोसिटी से टूल जो है कि ट्रेवल कर रहा है और कट कर रहा है। तो ये मटेरियल रिमूवल रेट जो है कि आपको डिपेंड करता है वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ कट और फीड। तो अगर हम लोग बात करें कि जो मेरा जो डिजायर्ड है, तो हम लोग किसी भी मटेरियल में हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सरफेस फिनिश जो है कि मेरा ज़्यादा होना चाहिए। तो सरफेस फिनिश हम लोग कैसे हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम लोग इंक्रीज करके, ठीक है, वेलोसिटी को हम लोग इंक्रीज करके हम लोग यहाँ पे हम कंपोनेंट लिख रहे हैं, वेलोसिटी, सरफेस फिनिश, नहीं ये आपका फीड है और ये आपका डेप्थ ऑफ कट है। तो सरफेस फिनिश हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सरफेस फिनिश कर सकते हैं। और जितना फीड आपका स्लो होगा, स्लो फीड, उतना ही आपका सरफेस फिनिश मेरा हाई होगा। मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, सरफेस फिनिश शुड बी हाई। और आपका डेप्थ ऑफ कट अगर कम होगा तो आपको जो है कि ये सरफेस फिनिश जो है कि हमको हाई मिलेगा। देन हम लोग टूल लाइफ भी हम लोग क्या रिक्वायरमेंट होता है कि टूल लाइफ शुड बी हाई। तो टूल लाइफ को हम लोग कैसे हाई रख सकते हैं, तो ये वेलोसिटी जो है कि आपका कटिंग वेलोसिटी को कम करके टूल लाइफ को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। और टूल लाइफ को हम लोग डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, ये फीड रेट को जो हम लोग डिक्रीज करके भी हम लोग टूल लाइफ को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, टूल लाइफ को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो डेप्थ ऑफ कट है, डेप्थ ऑफ कट को भी हम लोग डिक्रीज करके हम लोग टूल लाइफ को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मेरा रिक्वायरमेंट है। देन हम लोग पावर कंजम्पशन हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि पावर कंजम्पशन अगर हम लोग बात करें, वेलोसिटी को हम लोग डिक्रीज करके भी हम लोग पावर कंजम्पशन का क्या मेरा रिक्वायरमेंट है, पावर कंजम्पशन शुड बी लो। किसी भी मेटल को और प्रोडक्शन में जब हम लोग कोई भी प्रोडक्शन को मेटल को अगर हम लोग कट करते हैं तो मेरा क्या रिक्वायरमेंट होता है, पावर कंजम्पशन मेरा लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, वेलोसिटी को हम लोग डिक्रीज करके, फीड रेट को भी हम लोग डिक्रीज करके, और डेप्थ ऑफ कट को भी हम लोग डिक्रीज करके। देन हम लोग मटेरियल रिमूवल रेट, मटेरियल रिमूवल रेट मेरा क्या होना चाहिए, शुड बी हाई। हम लोग का क्या रिक्वायरमेंट होता है, वी शुड इंक्रीज द मटेरियल रिमूवल रेट, है ना, सो दैट प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट शुड बी इंक्रीज। देन हम लोग इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज करके, डेप्थ ऑफ फीड को इंक्रीज करके, देन डेप्थ ऑफ कट को भी इंक्रीज करके। तो ये सब पैरामीटर्स है जो कि आपको बहुत सारे पीएसयूज में हम पूछा जाता है कि सरफेस फिनिश को हम लोग कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन सा पैरामीटर्स है। देन हम लोग समझते हैं टूल का जो ज्योमेट्री है, टूल का जो नोमेनक्लेचर है, इसमें बहुत सारा एंगल है जो कि आपको टूल सिग्नेचर है जो कि आपको समझना है, ठीक है। तो टूल समझने के लिए, उसका टूल का जो प्रॉपर्टी है वो समझने के लिए आपको जो है कि टूल का स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री जो है कि समझना बहुत ज़रूरी है। तो टूल का जो पार्ट है, अगर हम लोग बात करें टूल कैसे बना होता है, तो ये जो टूल है जिसको हम लोग, जिस पे बना होता है टूल, ये बॉडी है जो कि हम लोग यहाँ पे इस टूल को, ये मटेरियल को हम लोग कट करके हम लोग यहाँ पे टूल बनाए हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सैंक, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सैंक, ठीक है। और यहाँ पे टूल का अगर हम लोग बात करें, थ्री डायमेंशनल व्यू अगर हम लोग बात करें, तो टूल, ये जो टूल है आपका यहाँ पे, ये नोज, इसको बोला जाता है नोज,
और ये जो है आपका साइड कटिंग एज और फ्लैंक बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्लैंक, ठीक है। और इसको बोला जाता है रेक फेस, इसको बोला जाता है रेक फेस। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। इसको बोला जाता है रेक फेस, ये पूरा पार्ट को हम लोग बोलेंगे रेक फेस, और रेक फेस, ठीक है। और इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्लैंक और फ्लैंक, फ्लैंक, ठीक है। और ये जो आपका है, ये जो पार्ट है, इसको बोला जाता है साइड कटिंग एज, इसको बोला जाता है साइड, साइड कटिंग एज, ठीक है। साइड कटिंग एज, इसको बोला जाता है नोज, इसको बोला जाता है नोज, ठीक है। और इसको बोला जाता है इंड फेस, इंड फेस, ठीक है। और ये आपका, तो ये पूरा जो आपका हो गया रेक फेस, ठीक है। और इसी पे आपका जो है कि रेक एंगल, ये जो फेस है आपका, एक तो आपका बैकवर्ड भी डाउनलोड होता है, डाउनवर्ड होता है इंक्लाइनेशन, और उसके बाद आपका साइडवे भी आपका इंक्लाइनेशन होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो आपका डेप्थ है और यहाँ पे जो डेप्थ है, यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसको अगर हम लोग मिला रहे हैं तो यहाँ पे, और इस साइड का जो फेस है, तो यहाँ पे आपको ये जो प्लेन है, ये साइड विड्थ की ओर, अगर हम लोग बात करें विड्थ की ओर, ये इंक्लाइन है। उसके बाद आपको जो है कि ये लेंथ की ओर, ये ये जो टूल का है आपका लेंथ, ठीक है, लेंथ वाइज भी आपका इंक्लाइंड है और साइड वाइज भी इंक्लाइंड है, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरा जो फेस है, ये जो फेस है जिसको हम लोग फ्लैंक बोल रहे हैं, ये भी आपका क्या है, थोड़ा सा आपको इनवर्ड जो आपका है वो इंक्लाइंड है, ठीक है। सिमिलरली ये जो फेस है आपका इंड फेस, ये भी क्या है, अंदर की ओर फेस झुका हुआ है। तो ये अगर आपको 3D विजुलाइजेशन कीजिएगा, तो ये फेस, ये फेस, ये फेस सब अपने आप में इनवर्ड की ओर, ये प्लेन भी क्या है, थोड़ा सा जो है कि आपको, अगर हम लोग यहाँ पे इसके, ये फेस के पैरेलल अगर हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजेंटल प्लेन, अगर हम लोग सपोज, अगर हम लोग यहाँ से एक हॉरिजेंटल प्लेन को अगर हम लोग बढ़ाएंगे इस तरह से और रखेंगे इस तरह से वर्टिकल प्लेन, तो आपको यहाँ पे एक गैप नज़र आएगा, ठीक है। तो उसी को अभी हम लोग देखेंगे साइड क्लियरेंस, ठीक है, उसी को हम लोग देखेंगे साइड क्लियरेंस, ठीक है। उसके बाद इधर से जब हम लोग देखेंगे, यहाँ इज नोज रेडियस के साथ अगर हम लोग वर्टिकल प्लेन रखेंगे, तो उस क्लियरेंस को हम लोग बोलेंगे इंड क्लियरेंस। जब भी हम लोग इधर का बात करेंगे, ये वाला इस साइड का, तो हम लोग बोलेंगे इंड, इसको बोला जाता है इंड कटिंग, है ना, इंड कटिंग एज, ठीक है। इसको बोलेंगे इंड कटिंग, और जब इधर से देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे साइड कटिंग एज, ठीक है। और ये वाला जो फेस है पूरा को हम लोग बोलेंगे रेक फेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, जैसे हम लोग अभी डिफिनीशन देखेंगे, तो डिफिनीशन में आपको आएगा साइड कटिंग एज, देखिए, है ना, इंड क्लियरेंस और साइड क्लियरेंस। क्लियरेंस जब भी हम लोग देखेंगे, तो जैसे हम लोग साइड का बात कर रहे हैं, तो हमका, मेरा क्या है, इधर साइड वाला जो है, जो इस तरह से अभी हम लोग यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो टूल है, ये वाला जो, ये जो नोज है, अगर हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइड कटिंग एज, ठीक है, साइड कटिंग एज, और इसको क्या बोल रहे हैं, इंड कटिंग एज, ठीक है। उसी तरह जब ये वाला जो प्लेन जो है, इस प्लेन का जब हम लोग इंक्लाइनेशन देखेंगे, इस वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल के साथ, ये जो आपका टूल है,
जब हम लोग इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे जब हम लोग वर्टिकल प्लेन रखेंगे तो इसका जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है, और इसका जो इनवर्ड इंक्लाइनेशन है, अंदर की जो झुका हुआ है वर्टिकल प्लेन के साथ, वो जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम लोग साइड का बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे साइड क्लियरेंस एंगल, और अगर हम लोग इंड साइड का इंक्लाइनेशन देख रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे इंड क्लियरेंस एंगल। वो क्लियरेंस दिया जाता है सो दैट वर्कपीस और मेटल वर्कपीस और टूल के बीच में जो है कि रबिंग एक्शन ना हो, है ना, सो दैट ये क्लियरेंस दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंक्लाइनेशन दिया जाता है दो साइड का, एक आपका लेंथ वाइज और एक आपका विड्थ वाइज, उसको दिया जाता है चीफ का फ्लो के लिए, ठीक है, चीफ का मूवमेंट के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका अगर हम लोग टूल ज्योमेट्री अगर हम लोग 3D व्यू में देख लेंगे तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये टूल है जिसको हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फ्लैंक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बॉडी होता है जिस पे आपका कंस्ट्रक्शन नहीं किया होता है, और ये आपका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है और ये आपका नॉन कंस्ट्रक्शन पार्ट है ना, जैसे, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग यहाँ से इधर को बोलेंगे सैंक, ठीक है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देख लीजिए इसको डिटेल में, ये इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैंक, और इसको फेस बोलेंगे। अगर रेक, इस पे रेक एंगल बनता है तो हम लोग बोलते हैं इसको रेक फेस, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अगर आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे जो आपका थोड़ा सा जिस इंक्लाइनेशन दिख रहा है ना, ये प्लेन, ये जो टूल का जो फ्लैंक फेस है वो भी अंदर की ओर झुका हुआ है, और ये जो आपका इंड फेस है वो भी क्या है, अंदर की ओर झुका हुआ है, ठीक है। तो ये आपको 3 डायमेंशनल व्यू आपको यहाँ से दिखेगा। तो ये साइड कटिंग, ये आपका ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, ये जो ये आपका हो गया साइड कटिंग एज, ये क्या हो गया साइड कटिंग एज, और ये हो गया आपका इंड कटिंग एज, और जहाँ पे दोनों मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोज, ठीक है। तो ये आपको जो पिक्चर दिख रहा है व्यू, देखिए यहाँ से आपको जो ये जो बॉडी है, ये वाला पार्ट इधर जो बॉडी है, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से आपको देखिए ये इस एज का डेप्थ कम है, और यहाँ से यहाँ का डेप्थ अगर हम लोग देखें तो इसका इस फेस का ज़्यादा है। दैट मीन्स वो क्या है, फेस इंक्लाइंड किया हुआ है, ये आपका विड्थ वाइज, इसको अगर हम लोग विड्थ बोलेंगे, इसको विड्थ बोलेंगे, और इसको हम लोग लेंथ ऑफ टूल। तो विड्थ वाइज भी इंक्लाइनेशन है और लेंथ वाइज भी इंक्लाइनेशन है। और ये जो आपको फेस, ये वाला जो फेस आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये भी क्या है, ये इंक्लाइन है, क्योंकि यहाँ पे मेटल देखिए ये फेस में ना आके यहाँ से आपको जो है कि दिख रहा होगा फेस। तो ये भी, ये जो फेस है आपका ये भी इनवर्ड इंक्लाइंड है, और ये वाला जो इंड फेस फ्लैंक है ये भी क्या है, अपने अंदर की ओर झुका हुआ है। तो ये आपको 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन होना चाहिए टूल का। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टूल नोज, नोज है ना, टूल का नोज। तो हम लोग अभी बात करेंगे इसका टूल सिग्नेचर का। तो आप लोग समझ गए टूल सिग्नेचर में। तो इसको अगर हम लोग बात करें कि फ्रंट व्यू से देखें, टॉप से ऊपर से हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखेगा, फिर हम लोग साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, एक आपका साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, एक आपका इंड साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अभी जब आएगा जैसे आपका लीफ एंगल आएगा, ठीक है, लीफ एंगल को हम लोग समझेंगे। तो देखिए ये जो, अगर हम लोग ये टॉप से देख रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग कौन सा फिगर है, टॉप से, जब हम लोग ये टूल को जब हम लोग टॉप से देखेंगे, इधर से देखेंगे टॉप से, तो ये कैसा दिखेगा आपका, इस तरह से। तो ये देखिए आपका ये जो पार्ट है, अगर हम लोग बात करें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल तो आपका दो तरह का होता है, एक आपका राइट हैंड कटिंग टूल और आपका
लेफ्ट हैंड कटिंग टूल। अगर हम लोग राइट हैंड का बात करेंगे तो देखिए ये जो आपको 2 उंगली दिख रहा है ये आपका थोड़ा कम साइड है, और ये आपका इंक्लाइनेशन जो है कि आपका इधर ज़्यादा है। उसी तरह आपका लेफ्ट साइड देखिएगा तो ये आपका जो है कि इधर कम है और इधर आपका ज़्यादा है। तो जो आपका कम साइड दिखेगा ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड साइड, ठीक है, इंड कटिंग एज। और इसको बोलेंगे साइड कटिंग एज, और बीच जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोज रेडियस, टूल का नोज रेडियस, ठीक है। तो विजुलाइजेशन कीजिए यहाँ पे। तो ये जो आपका है, ये जो आपका पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे नोज के साथ अगर एक टच करते हुए एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक प्लेन दे दें, तो ये जो एंगल बनेगा इस प्लेन के साथ, इस लाइन के साथ, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जैसे आपका इंड साइड है तो हम लोग बोलेंगे इंड कटिंग एज एंगल, है ना, इंड एंगल, इंड कटिंग एज, इंड कटिंग एंगल, ठीक है। उसी तरह आपका जो है कि ये जो है आपका, जब हम लोग यहाँ से वर्टिकल जब हम लोग नोज रेडियस के साथ करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड कटिंग एज, इसको हम लोग बोलेंगे फाई एस, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे फार्मूला आएगा एच मैक्स, है ना, रफनेस, मैक्सिमम रफनेस, वो आएगा फीड अपॉन कॉट फाई इंड प्लस 10 फाई एस। ये आप लोग अभी देख लीजिए सिर्फ, है ना, एच मैक्स रफनेस, मैक्सिमम रफनेस। तो यहाँ पे आपको जो है कि यहाँ पे आपको देखना है, और ये जो अगर हम लोग इसको साइड से देखेंगे इसको, तो ये देखिए, ये आपको जो है कि इसी को हम लोग बोलेंगे रेक एंगल, इसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा नॉट, इसी को हम लोग बोलेंगे रेक, रेक एंगल, ठीक है। अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक एंगल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे लीफ एंगल, ठीक है। तो आपको अभी समझना है रेक एंगल और लीफ एंगल। तो डिफिनीशन भी अभी हम लोग देखेंगे, रेक एंगल किसको बोलते हैं, साइड रेक एंगल किसको बोलते हैं, और बैक रेक एंगल किसको बोलते हैं। रेक एंगल दो तरह का है, एक आपका जो बैकवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द लेंथ जो इंक्लाइंड होता है, उसको हम लोग जो प्लेन जो अभी देखें टूल फेस, फेस का जो इंक्लाइनेशन लेंथ वाइज में हम लोग जो इंक्लाइनेशन देखें टूल का लेंथ के डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलेंगे बैक रेक एंगल, ठीक है। और साइड में इंक्लाइनेशन देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे साइड रेक एंगल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशन बैक रेक एंगल, ठीक है। इट डिनोट्स द इंक्लाइनेशन ऑफ रेक फेस। अभी हम लोग देखें रेक फेस, ये जो अभी हम लोग टूल देखें, अगर हम लोग टूल का फिर से अगर हम लोग बात करें, ये जो है कि टूल है ना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा इंक्लाइनेशन, ठीक है। तो ये जो फेस है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेक फेस, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेक फेस। इट डिनोट्स दैट द इंक्लाइनेशन ऑफ रेक फेस मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन passing through the tip of tool, passing through the tip of tool and parallel to the length of shank। ये जो लेंथ ऑफ shank है, इस लेंथ के डायरेक्शन में जो इंक्लाइनेशन है ना, इस लेंथ के डायरेक्शन में जो इंक्लाइनेशन है, इस टूल के टिप को टच करते हुए अगर हम लोग प्लेन रखेंगे और प्लेन से देखेंगे कि कितना इंक्लाइंड है, उसी इंक्लाइनेशन को हम लोग बोलेंगे रैक एंगल, बैक रैक एंगल। और अगर हम लोग इसको अगर हम लोग इस डायरेक्शन में देखेंगे, विड्थ के डायरेक्शन में कि कितना इंक्लाइंड है,
अगर हम लोग यहाँ पे एक इस तरह से विड्थ वाइज अगर हम लोग यहाँ पे प्लेन रख देंगे इस टूल को टिप को टच करते हुए, और यहाँ पे अगर हम लोग विड्थ वाइज इंक्लाइनेशन देखेंगे तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, साइड साइड रेक एंगल। ठीक है, तो मैंने साइड रेक एंगल का डिफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पे देखिए क्लियरेंस एंगल, हम लोग क्लियरेंस एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो क्लियरेंस एंगल आएगा, एक आपका इंड क्लियरेंस एंगल और एक आपका साइड क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो इंड क्लियरेंस हम लोग समझ गए, इंड हम लोग किधर बोल रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इंड कटिंग एज, है ना, एज, इसको बोलते हैं एज। और इस यहाँ पे जो प्लेन है, ये जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये इनवर्ड अंदर की ओर झुका हुआ है ना, तो उसी इंक्लाइनेशन को का जो एंगल है, अगर हम लोग यहाँ पे इस फेस के साथ अगर हम लोग एक प्लेन रखेंगे, इमेजिनरी प्लेन, और देखेंगे कि ये प्लेन कितना अंदर झुका हुआ है, उसी एंगल को हम लोग बोलेंगे इंड क्लियरेंस एंगल, क्योंकि हम लोग किसका एनालिसिस कर रहे हैं, इंड साइड का, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीशन, इट डिनोट्स द इंक्लाइनेशन ऑफ इंड फ्लैंक with respect to imaginary vertical plane passing through tip and parallel to width डायरेक्शन। ठीक है, विड्थ डायरेक्शन, ये क्या होगा, ये एक इमेजिनरी लाइन आपको जो है कि यहाँ पे ड्रॉ करना है पैरेलल टू विड्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये विड्थ डायरेक्शन में आपको देना है, और इस फेस के साथ आपको जो यहाँ जो इंक्लाइनेशन दिखेगा उसी को हम लोग बोलेंगे इंड क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो इंड क्लियरेंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं, इट डिनोट द इंक्लाइनेशन ऑफ द इंड फ्लैंक, इंड फ्लैंक, है ना। तो ये तो आपका, ये तो साइड था ना, ये साइड था, सॉरी ये साइड था, ये इंड है, ये वाला इंड है ना। तो ये जो साइड वाला जो फेस है, अगर हम लोग यहाँ पे एक क्या बोल रहा है, इंक्लाइनेशन ऑफ इंड फ्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द टिप एंड पैरेलल टू विड्थ डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से आपको जो है कि इस तरह से देना है, और ये जो इंक्लाइनेशन होगा इसी को हम लोग बोलेंगे फाई ई। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे फाई ई। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंडिकेट भी किए थे फाई ई। ठीक है, देन साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, इट डिनोट्स द क्या है, लोकेशन ऑफ साइड कटिंग एज measured with reference to an imaginary vertical plane passing through the nose and parallel to the length of shank। ठीक है, यहाँ इस नोज के साथ यहाँ पे एक प्लेन पास करना है, वर्टिकल प्लेन, जो कि आपका होगा measured with reference to imaginary vertical plane passing through the nose and parallel to the length। ये लेंथ, तो आपको ये वाला जो हम लोग बात किए थे, ये वाला, यही हो जाएगा आपका साइड कटिंग एज। ये आपको क्या आ जाएगा, साइड कटिंग एज। ठीक है, साइड कटिंग एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड कटिंग एज। ठीक है, और यहीं पे अगर हम लोग ऐसे रख देंगे विड्थ के डायरेक्शन में, तो ये आपका हो जाएगा फाई ई। ठीक है, फिर से समझिए इसको, फिर से समझिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए, सबसे पहले समझिए कटिंग एज एंगल। ठीक है, तो ये जो आपको जो है कि ये है, तो इस
टिप नोज रेडियस के साथ अगर हम लोग लेंथ के डायरेक्शन में अगर हम लोग यहाँ से एक वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, और ये जो इंक्लाइनेशन है कटिंग एज का, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, अगर हम लोग साइड वाला देख रहे हैं तो साइड। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ टिप के साथ पास करते हुए एक विड्थ के डायरेक्शन में प्लेन रखेंगे, वर्टिकल प्लेन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाई। अगर ये इंड साइड है तो इसको इंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये अभी देखे थे हम लोग फाई ई, और यहाँ पे ऐसे डॉटेड दिए थे और हम लोग यहाँ लिखे थे फाई एस, लिखे थे ना। तो आपको यहाँ पे समझना है क्या क्या, यहाँ पे देखिए ये जो है कि फाई एस, ये लिख रहे हैं ना फाई एस, क्योंकि यहीं से ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे फाई एस, इसको हम लोग बोलेंगे फाई ई, इंड कटिंग एज एंगल। इस एज के साथ, कटिंग एज के साथ, ये कटिंग एज है तो ये साइड एज है और ये आपका इंड एज है, ठीक है। तो इसको आपको समझना है बहुत बारीकी से, डिफिनीशन को आपको पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह आपका इंड क्लियरेंस और साइड क्लियरेंस, ठीक है। तो जो प्लेन के साथ जो एंगल होगा, ठीक है, प्लेन के साथ जो एंगल होगा उसी को हम लोग, देखो एक बार इंड क्लियरेंस देखो, क्लियरेंस को देखो, इंड क्लियरेंस, तो ये आपका इंड साइड ये है ना, इंड, तो इस प्लेन का देखो, इट डिनोट्स द इंक्लाइनेशन ऑफ फ्लैंक फेस with respect to an imaginary vertical plane passing through the tip and parallel to width direction, ये वाला passing through the tip and parallel to width direction। तो यहाँ पे जो नीचे वाला जो फेस है, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, वो इंक्लाइनेशन कितना है इस प्लेन के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे इंड क्लियरेंस एंगल, ठीक है। देन आपको जो है कि नोज रेडियस, ठीक है, नोज रेडियस आपको ये वाला जो पार्ट है आपको जो है कि नोज रेडियस पता चल जाएगा, ठीक है। देन लिप एंगल जो है कि आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। लिप एंगल हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बताओ। तो देखिए ये आपका लिप एंगल, ये साइड कटिंग और रेक फेस, ये जो फेस है रेक फेस और फ्लैंक फेस के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, लीप एंगल, ठीक है, लीप एंगल। और रेक एंगल तो आप समझ गए, ठीक है। देन अगला हम लोग टर्मिनोलॉजी समझते हैं, टूल सिग्नेचर, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए टूल सिग्नेचर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टूल सिग्नेचर, ठीक है। टूल सिग्नेचर लिख लीजिए, टूल सिग्नेचर लिख लीजिए इसको। A tool signature denotes a sequential expression of the seven elements of tool geometry, ठीक है। तो जो 7 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टूल सिग्नेचर। लेकिन कैसा होना चाहिए, सिक्वेंशियल। ये जो सीक्वेंस जो लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में होना चाहिए,
दैट मीन्स बैक रेक एंगल, पहले बैक फिर साइड रेक एंगल, देन एंड क्लियरेंस एंगल, देन साइड क्लियरेंस एंगल, देन एंड कटिंग एंगल, साइड कटिंग एंगल, देन नोज रेडियस। दैट मीन्स बैक रेक एंगल कहने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में जो इंक्लाइनेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक रेक एंगल। रैक फेस का इंक्लाइनेशन इस डायरेक्शन में लेंथ वाइज, ठीक है। साइड मतलब विड्थ वाइज में जो इंक्लाइनेशन है उसको हम लोग बोलेंगे बैक रेक एंगल। अब इंड क्लियरेंस एंगल, ये वाला जो फेस है इसका जो इंक्लाइनेशन है उसको हम लोग बोलेंगे इंड क्लियरेंस एंगल। ये साइड वाला ये जो फेस है इसका जो इंक्लाइनेशन है उसको हम लोग बोलेंगे साइड क्लियरेंस एंगल, ठीक है। तो आप लोग नोटेशन भी देख लीजिए, अल्फा वाई अल्फा एक्स, बीटा वाई बीटा एक्स, ठीक है। देन साइड कटिंग एज एंगल, ये जो एज है, ये वाला जो एंगल है, इस लाइन के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड कटिंग एज एंगल। और यहाँ से अगर हम लोग लाइन खींचेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। साइड कटिंग एज एंगल और इंड कटिंग। और नोज रेडियस हम लोग ये दो कटिंग को बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आर से रिप्रेजेंट करता है। तो जो एक आपका साइड साइड कटिंग और इंड कटिंग जो मिलेगा वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोज रेडियस, ठीक है। तो जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टूल ज्योमेट्रीज। तो जो टूल होता है वो आपका रेक एंगल पे डिपेंड करता है। रेक एंगल क्या हो सकता है, पॉजिटिव रेक एंगल और नेगेटिव रेक एंगल, और एक होता है जीरो रेक एंगल। तो ये जो इंक्लाइनेशन है, ये जो फेस का जो इंक्लाइनेशन है इस प्लेन के साथ और इस टिप नोज के साथ, जो यहाँ पे जो प्लेन एक रखेंगे उस प्लेन के साथ जो इंक्लाइनेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं रेक एंगल। तो अगर ये रेक एंगल यहाँ पे आ जाए, यहीं पे रह जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो रेक एंगल। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है जीरो रेक एंगल, क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्लाइनेशन है ही नहीं। तो ये क्या है, फ्लैट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो रेक एंगल। जैसे जैसे इंक्लाइनेशन बढ़ेगा उसका पॉजिटिविटी बढ़ेगा, है ना, पॉजिटिव। और इधर आपका हो जाएगा तो आपको क्या, हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेक एंगल। जैसे ये फेस इस डायरेक्शन में उड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेक एंगल। तो नेगेटिव रेक एंगल जनरली जो है कि आपका ये बहुत ही हार्ड मटेरियल के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जो टूल जो है होता है इस तरह का टूल जो वेरी हार्ड मटेरियल, इट इज़ यूज फॉर वेरी हार्ड मटेरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं HSS और बैटल मटेरियल, और ठीक है। और नेगेटिव आपका जो है कि ये जीरो रेक एंगल, और ये आपका ये पॉजिटिव रेक एंगल। इसमें आपका रेक एंगल का जो रेंज होता है ये आपका 6 to 12 डिग्री ही होता है। अल्फ़ा अल्फ़ा जो रेक एंगल जो है आपका 6 से 12 रेक एंगल, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑफ हम लोग समझेंगे रेक एंगल का हम लोग घटाने से, बढ़ाने से, और बहुत ज़्यादा बढ़ा देने से, बहुत ज़्यादा घटा देने से क्या इफेक्ट होगा टूल का प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो वो आपको समझना है, इफेक्ट ऑफ रेक एंगल, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा, अगर हम लोग रेक एंगल बढ़ा देंगे तो ये आपको जो दिख रहा है ये नोज़ आपका क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, नोज़ आपका नुकीला होता जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका वीक हो जाएगा। दैट मीन्स टूल जो आपका वियर और टीयर होने का प्रॉपर्टी जो है कि आपका इंक्रीज करेगा, है ना, डैमेज होता जाएगा। और भी है आपका जिसके कारण जिसका जो रेंज होता है 6 टू आपका 12 डिग्री आपका जो है कि। देन उसी तरह आपका जो है कि इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस एंगल, इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस एंगल भी जो है कि आपका एक रेंज होता है इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस एंगल का। क्लियरेंस एंगल का जो है कि आपका क्लियरेंस एंगल जो है कि 6 to 10 डिग्री,
और ये जो होता है आपका इसका राइट डाटा लिख लीजिए 12 to 20 डिग्री, ये 12 से 20, ये आपका 6 से 12 डिग्री, ठीक है, इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस एंगल। देन हम लोग समझते हैं इफेक्ट ऑफ साइड कटिंग एज, एंड इंड कटिंग एज 5E, कि दोनों का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो ये जो आपका इफेक्ट है, ये आपको जो है कि समझने के लिए इस इफेक्ट को जो है कि आपका साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज, ये आपको जो है कि रफनेस, जो आपको जो स्मूथनेस और सरफेस फिनिश जो डिफाइंड होता है, इसी कटिंग एंगल पे ही डिफाइंड होता है कि कितना सरफेस फिनिश हो रहा है, एच मैक्स है ना। ये जो है कि आपको, ये जो है कि एच मैक्स है ना, ये जो डेप्थ है उसी को हम लोग बोलेंगे एच मैक्स, है ना। तो ये आपको जो है कि फाइंड करना है एच मैक्स। देन जो है कि एवरेज रफनेस, दैट इज एच मैक्स अपॉन 4, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग पहले भी देखे थे, एच मैक्स इजकल टू, ये क्या है, एस क्या है मेरा, फीड, कभी कभी आपको एफ भी लिखा मिलेगा, दैट इज कॉट 5E प्लस 10 5S, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज। तो अगर इसका डेरिवेशन अगर हम लोग बात करें कि दोनों का ये जो फार्मूला आया है कैसे आया, तो ये जो टूल है, टूल पोस्ट क्या होता है, ये टूल जो है कि कटिंग करते हुए आगे बढ़ता जाता है, ए से पॉइंट या फिर बी से ए, इस तरह से जो है कि आपका पॉइंट आगे बढ़ रहा है। तो ये इनिशियल है आपका रेड कलर में, जो इनिशियली बी पे था, देन आपका ए पे। तो ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम लोग इसको इनलार्ज करें, तो ये जो ज्योमेट्री है, यहाँ से गया, ये बी है और ये आपका ए है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो यहाँ गया, इसको हम लोग बोलेंगे फीड, इसी को हम लोग बोलेंगे एक फीड में, है ना, ठीक है। और ये जो डेप्थ है, अगर इसको बोल दें सी बोल दें और इसको बोल दें डी बोल दें, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस फिनिश, तो अगर हम लोग इसका, ये क्या है 5E, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला 5E, तो इस टूल ज्योमेट्री में ये वाला क्या हो जाएगा 5E, है ना, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ए का एंगल कॉमन होगा, ठीक है, समझ रहे बात। और ये वाला जो फाई है, ये जो फाई है, तो ये फाई है ना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 90 माइनस 5S, ठीक है। कैसे लिख दिया हम लोग, ये वाला एंगल 90 माइनस 5S, क्योंकि ये जो एंगल है, ये वाला फाई है ना, यहाँ से ये वाला, यहाँ समझिए ये वाला एंगल क्या है फाई। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो है आपको, जो एंगल बी पे बन रहा है, इस कॉर्नर पे बन रहा है, तो ये आपको जो है कि बनेगा फाई, एक्चुअल में ये आपका जो है कि फाई है, ठीक है। ये जो है कि आपका फाई है, ये एंगल जो है कि फाई है, यहाँ वाला यहाँ बनेगा, यहाँ वाला यहाँ बनेगा, क्योंकि इस तरह का एक लाइन में एक एंगल यहाँ पे बन रहा है फाई, तो ऑब्वियसली अगला जो कॉर्नर है यहाँ पे, जो ये जो पॉइंट बी है, ये भी क्या बनेगा फाई। सिमिलरली यहाँ पे जो, ये जो मेरा फाई ई बन रहा है, इस पॉइंट पे ए पे जो बन रहेगा, ये फाई ई यहाँ पे बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अब समझेंगे कि यहाँ पे जो मेरा जो रिलेशन है, फाई इजकल टू 90 माइनस 5S, ठीक है। तो अब हम, जैसा कि हम लोग यहाँ पे जो हम लोग देखे थे एक टूल, ये था मेरा फाई ई, ये मेरा क्या एंगल था, इंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो हम लोग एक वर्टिकल लाइन जब हम लोग ड्रॉ किए थे, तो ये मेरा आया था 5S, ये वाला, ठीक है। और ये जो एंगल है, इसी को हम लोग बोलते हैं फाई, ठीक है।
तो अगर हम लोग यहाँ इस रिलेशन से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो मेरा एंगल है ये वाला पूरा, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा 90 इजकल टू 5 प्लस 5s। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसको अब दिख रहा होगा। तो जो हम लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, तो फिर से हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो एंगल है, ये जो अभी हम टूल जो समझाए थे, ये फाई ई है, ये इंड कटिंग एज के साथ ये फाई ई। ठीक है, और ये जो इसके साथ जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल इसको बोलेंगे फाई एस, और ये जो एंगल होता है आपका फाई होता है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ से ये आपका कौन सा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 5 प्लस 5s। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5s इज इक्वल टू 90 माइनस ये जो 5 है, ये वाला जो 5 है, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं ये 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 90 माइनस 5s। इस 5 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 5s, है ना। ये जो एंगल है 5, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, है ना। जो ये जो एंगल होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अलग, हम लोग दिखाएंगे अभी इसको। इसको हम लोग 5 बोलते हैं। कहाँ गया, नहीं ड्रॉ किया कहीं, 5, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इजकल टू प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल दैट इज 5, है ना। 5 इजकल टू 90 माइनस 5s। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे जो हम लोग अभी दिखाएं, आप इसको रिलेशन भी निकाल सकते हैं, ये 5e, ठीक है, और ये आपका हो गया 5, और ये आपका हो गया 5s। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रिलेशन निकालें, दैट इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 5 प्लस 5s। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका देखिए, अगर हम लोग इसका डेरिवेशन देखना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग फ्रॉम ज्योमेट्री इस ट्रायंगल पे अगर हम लोग देखना चाहें, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉट, कॉट फाइव ई, कॉट फाइव ई क्यों, क्या लिख सकते हैं, बी बाई, कॉट फाइव क्या होता है, 10 का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, पी बाई बी। तो ये आप लिख सकते हैं पी बाई बी। तो ये आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया, सी डी अपॉन ए डी। ठीक है, ये इक्वेशन एक हो गया। सिमिलरली आपको यहाँ से इस ट्रायंगल में अगर हम लोग लिखना चाहें, तो यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं कॉट 5 90 माइनस, या फिर अभी कॉट 5 ही लिखो। ठीक है, कॉट 5 इजकल टू दिस, कॉट 5 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, बी बाई पी, बी बाई ये पी है। ठीक है, उसके बाद इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ से, और ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप डेरिवेशन अगर देख लिए, पैसेंस रखना होगा, पैसेंस, तभी हो पाएगा, अदरवाइज फिर नहीं होगा। और आप अगर यहाँ तक देख लिए हैं, तो
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँचे हैं दैट मीन्स आप सीखने के लिए इच्छुक हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज, यहाँ से लिख सकते हैं ना DC, क्या लिख सकते हैं, CD इज इक्वल टू दिस। ये जो लेंथ है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, H मैक्स। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, H मैक्स। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना कॉट, इसको हम एक अलग पेज ही बना देते हैं, ठीक है। देखिए ये पूरा S है, B C, ठीक है, और नहीं ये A C D, और ये जो है आपका इसी को हम लोग बोल रहे हैं H मैक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये फाई E है और ये आपका फाई है, ठीक है। ट्रायंगल CDA कॉट फाई E इज इक्वल टू B/P, है ना। तो बेस मेरा क्या है, ये वाला पार्ट है, दैट इज AD अपॉन CD, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट फाई E इज इक्वल टू AD अपॉन CD इज इक्वल टू H मैक्स। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं H मैक्स इज इक्वल टू AD अपॉन कॉट फाई E, ठीक है, इक्वेशन 1। सिमिलरली ट्रायंगल CDB कॉट फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B/P, है ना। तो ये बेस मेरा क्या है, DB, और BD हम लोग लिख सकते हैं अपॉन CD, ठीक है। तो हम लोग CD को हम लोग H मैक्स लिख सकते हैं, ना, BD अपॉन H मैक्स कॉट फाई, ठीक है। तो कॉट फाई, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं और हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट फाई E, ये इक्वेशन देखिए यहाँ से, कॉट फाई प्लस कॉट फाई, ये क्या हो जाएगा, AD/H मैक्स प्लस BD/H मैक्स, ठीक है। तो AD और BD दोनों मिलके क्या हो जाएगा आपका, AD प्लस BD अपॉन H मैक्स, ठीक है। तो ये दोनों मिलके हो जाएगा S अपॉन H मैक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कॉट फाई E प्लस कॉट फाई, ठीक है। इतना आप समझ गए, ठीक है। इसको नोट डाउन करते चलिए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट फाई E प्लस टेन फाई S, ये 10 कैसे कन्वर्ट हो गया, इस कॉट फाई को जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस फाई
एस, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे फाइव को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस फाइव एस, तो कॉट 90 माइनस दिस इज इक्वल टू 10 फाइव एस, ठीक है, इज इक्वल टू एस अपॉन एच मैक्स, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे एच मैक्स इज इक्वल टू एस अपॉन कॉट फाइव ई प्लस 10 फाइव एस। इससे आपको जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गेट में जो है कि आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। और एवरेज रफनेस जो है कि आपको पूछा जाता है आर इजकल टू एच मैक्स अपॉन 4, आर ए एवरेज रफनेस, ठीक है। एवरेज रफनेस आर ए इजकल टू एच मैक्स अपॉन 4, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको जो है कि याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेयर प्लेन और शेयर फोर्स, देन आपका चिप वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी, और जो है कि आपका शेयर वेलोसिटी में हम लोग रिलेशन देखेंगे, ठीक है, जो कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।